Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your video classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 5th. Good morning, students of class 5th. How are you? Hope you all are good. In previous class, we have completed the book exercise of chapter 1 of your science book. Today, we will solve the question answer part. I have given you the homework to solve the question answer. Hope you have already solved that. But which question you couldn't find, let's do it with me. Okay? Let's discuss question number 1, that is what is germination. हमने जर्मिनेशन की बात की थी, क्या है क्लास में. जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जो सीड नया प्लांट जनरेट करता है, वो प्रोसेस जर्मिनेशन है. तो आंसर नोट करेंगे. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग. सीड जो बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं या सीडलिंग यानी अपनी सीड में से जो अंकुरन निकालते हैं उसको सीडलिंग बोलते हैं. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन. नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड. क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो आपको डिस्पर्सल जो होता है सीड का, उससे आप क्या समझते हैं वो बताना है. हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि डिस्पर्सल क्या होता है. नेक्स्ट, नेम द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि जो ऐसे एजेंट हैं जो डिस्पर्सल कराते हैं वो कौन से फैक्टर हैं, तो उनको भी हमें बताना है. इसमें 2 क्वेश्चन है, तो दोनों के आंसर 1 बाय 1 देखिए. आंसर है द प्रोसेस बाय विच seeds are scattered away from the parent plant by wind, water, bird or insect is known as dispersal of seed. यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड वो प्रोसेस है जिसमें सीड स्कैटर्ड होते हैं. स्कैटर्ड मतलब अलग होना, अलग बिखर जाना. फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स, वो जो प्लांट्स है जिससे वो सीड बना है उसको पेरेंट प्लांट कहेंगे. उससे दूर जाना. अब दूर वो कैसे जाएगा, खुद से तो नहीं जाएगा, तो हेल्प करता है उसको विंड, वाटर एंड बर्ड और इंसेक्ट, ये उनको हेल्प करते हैं उससे दूर जाने में. तो ये प्रोसेस हमें कहलाती है डिस्पर्सल ऑफ सीड. अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था उसी में कि फोर्स, उसके एजेंट कौन कौन से, यानी कौन डिस्पर्स कराते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर 2 के आंसर में इसका आंसर थोड़ा सा इसमें मिक्स भी है और इसको अलग से पूछा है तो हम अलग से डिफाइन भी करके देंगे. तो इसीलिए हमने लिखा है फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक. अब फोर्सेस ऑफ नेचर मतलब नेचर की फोर्सें हैं ये, क्योंकि ये जो फोर्स है वो हम इसको क्रिएट नहीं करते, ये नेचर से मिलता है. यानी नेचर, ये नेचुरल चीज़ हैं जिनका हम नाम लिखेंगे यहाँ पे. विंड, वाटर एंड एनिमल, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इन्हें हम क्रिएट नहीं करते हैं, इसीलिए फोर्सेस ऑफ नेचर है ये. तो वो forces of nature like wind, water and animal are called agent of dispersal of seed. यानी इनको हम dispersal agent seed के हम कहते हैं. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 की. क्वेश्चन 3 है what is vegetative propagation. इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन है. पहला पूछ रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है. ठीक है, तो हमने ये भी क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसे प्लांट्स जो सीड्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, सीड प्रोड्यूस नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही बॉडी के अलग अलग पार्ट से. अलग अलग प्लांट अलग अलग पार्ट से प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इट इज़ डन थ्रू अ डिफरेंट पार्ट. ये प्लांट के अलग अलग कौन से पार्ट से किया जाता है और कैसे. तो आंसर में देखेंगे ध्यान से. प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते यानी बीज नहीं उत्पन्न करते. दे रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो अपने ही बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं कोई पर्टिकुलर पार्ट से. वो प्रोसेस आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगी. सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि हाउ इट इज़ डन. इट इज़ डन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. ये प्लांट के अलग अलग पार्ट से होता है. सच एज, जैसे कि स्टेम्स,
रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये सारे जो डिफरेंट पार्ट है हमने क्लास के दौरान डिस्कस भी की हुई है सारी चीज़ें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। आंसर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द स्टेजेस इन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो स्टेजेस होती हैं वो आपको लिखनी है। तो स्टेजेस क्या है हमने चैप्टर क्लास में दिया हुआ है, वो भी हमने डिस्कस किया है। अब ये आंसर मैंने बहुत ही आपको शॉर्ट में लिखवाया है, ये और लेंथी हो सकता था। आप इसको लर्न कर पाए अच्छे से और एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर फेस कर पाए, इसलिए उस पर्पज़ से मैंने इस आंसर को शॉर्ट किया है। लेकिन इसमें वो सारे ही पॉइंट आ जाएंगे जो उस एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 4 की राइट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के स्टेज। तो आंसर में लिखेंगे द डिफरेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर आर एज फॉलो। यानी एग्रीकल्चरल स्टेज के जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट उसमें है प्लगिंग। हम पहले खेत को जुताई करते हैं, वो प्लगिंग है। देन आफ्टर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, उसके बाद आप फर्टिलाइज़र या मैन्योर उसमें ऐड करते हैं, किसमें, खेत में, प्लगिंग होने के बाद। देन आफ्टर सोइंग, यानी सीड को आप सो करेंगे यानी बोएंगे। एंड नेक्स्ट इरिगेशन, यानी सीड सो करने के बाद आप सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे उसमें, इरिगेशन। देन आफ्टर इंसेक्टिसाइड, अब जो सीड्स ग्रो होने लगेगा उसमें कीड़े ना लगे उसके लिए हम उसमें प्रॉपर इंसेक्टिसाइड ऐड करेंगे। और फिर सीड जब ग्रो हो जाएगा, पक जाएगा, तब उसको हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये प्रोसेस है आपकी। इसको 1 बाय 1 इसी जो मैनर में, इसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में बुक में भी इस तरीके से ही दिया हुआ है। नोट करिए आप आंसर को। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट सम वेज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, इसका आंसर बहुत ही लेंथी है, पर मैंने ये बहुत समराइज करके आपके लिए रिप्रेजेंट किया है जिससे कि आप उसको इजीली लर्न कर सकें और पॉइंट सारे क्लियर हैं। यहाँ पर मैं आपको डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट द सम वेज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आपको तरीके बताने हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे सम वेज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स आर एज फॉलो। यानी इस तरीके से कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसको आप सेम इसी पैटर्न में लिखेंगे जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, स्टार बना के, या फिर उसको हेडलाइट मतलब हाईलाइट करके हेडिंग देना है। 1 बाय 1 पॉइंट वाइज में आपको बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेव्ड वायर। अभी वेव्ड वायर क्या है, जो कांटे वाली जाली जैसी जो तारें होती है उससे हम फील्ड को यानी जो खेत है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो एनिमल है या कोई स्ट्रे एनिमल, दूसरा भी कोई हार्म करने वाला, जो क्रॉप्स को हार्म करने वाला एनिमल एंटर नहीं हो पाएगा फील्ड में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, जो हमारा फील्ड है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए वेव्ड वायर के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर पेस्टिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स शुड बी स्प्रेड। क्रॉप में प्रॉपर पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों से, कीड़े और जो ग्रास ऊपर जैसे दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनसे हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो हमें पेस्टिसाइड अगर स्प्रे किया हुआ होगा तो वो उस हमारे क्रॉप्स को वो हार्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फंगीसाइड्स क्या होते हैं, जो हमारे क्रॉप्स में जो फंगस यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो बीमारियां लग जाती है, वो सड़ने लगते हैं, उनके रूट्स खराब हो जाते हैं प्लांट्स के, तो उन सब से बचाने के लिए हमें फंगीसाइड्स भी स्प्रे करना पड़ता है फील्ड में। ये पेस्टिसाइड एंड फंगीसाइड्स ये जो है शॉप में अवेलेबल होती हैं, जो फार्मर होते हैं उसको वो परचेस करके लाते हैं और अपने जो खेत होते हैं उसमें उसका स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
थर्ड, वीड्स शुड बी रिमूव्ड। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी वीड्स क्या है क्लास में। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के आसपास जनरेट हो जाते हैं, उग जाते हैं। इन वीड्स को रिमूव करना रहता है ज़रूरी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्लांट को जो मिलने होते हैं वो प्लांट्स को ना लेकर वो न्यूट्रिशन का डिवाइडेशन हो जाता है और वीड्स को भी न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमें प्रॉपर प्लांट्स को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जो उसे ज़रूरत है। तो वीड्स को रिमूव करना चाहिए, ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई एंड मॉइस्चर फ्री। यानी जो क्रॉप है हमारा, जो क्रॉप रेडी हो गया है जिसको हमने स्टोर किया है, वो उसको स्टोर करने वाली जो जगह होनी चाहिए वो ड्राई यानी सूखी होनी चाहिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ जनरेट नहीं हो पाए। एंड मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, यानी कि वहाँ नमी नहीं होनी चाहिए। नमी होती है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, वहीं पर जो है फंगस जो है जनरेट हो जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मॉइस्चर फ्री होना चाहिए वो जगह। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और ये आंसर समराइज है आपके बुक में, जो आंसर दिया हुआ है उसका समराइज जो है ये उसका पार्ट है, लेकिन सेक्शन और वो जो भी पॉइंट वहाँ दिए हैं वो सारे पॉइंट क्लियर हैं। आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। फेयर नोटबुक जो है आपको बनानी है साइंस की, और उसमें आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर में स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें मिस्टेक फ्री होनी चाहिए। मैं आपको ये जो आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वीडियो में, ये आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड में भी करा सकता था, पर ब्लैक बोर्ड में समझने में इश्यू होती है और जो है आप वीडियो को उसमें क्लियरिटी नहीं रहती है ब्लैक बोर्ड से, वाइट बोर्ड से आपको निकालने में, ठीक है, आंसर को लिखने में। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है आपको। यहाँ पर से आप स्क्रीन से आप आंसर को कम्प्लीटली देख के उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने में टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप उस आंसर को कंप्लीट करिए। जब आंसर कंप्लीट हो जाए तब आप वीडियो को रिज्यूम करिए दोबारा। ठीक है, तो ये तरह के कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं और आंसर आपका मिस्टेक फ्री होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ये आपके लिए। मिस्टेक अगर मुझे मिलती है क्लासेस में चेकिंग के दौरान, तब आपको ये चैप्टर फिर से लिखना पड़ेगा। ये आपका पनिशमेंट होगा अगर मिस्टेक मिलेगी मुझे तो मिस्टेक फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट आप राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में आपकी जो भी राइटिंग थी उससे राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। और वेल मेंटेन्ड आप कवर्ड नोटबुक बनाएंगे साइंस की, और उसमें इंडेक्स फिल करेंगे। जिस डेट को जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क उसी डेट का मेंशन होना चाहिए, और सारे स्टूडेंट्स का एक ही डेट मेंशन होना चाहिए उस आपके पर्टिकुलर साइंस के नोटबुक में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और आपको जो भी डेली होमवर्क मिल रहा है उसे कंप्लीट करना है। और हमने जो चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ा, उसको समझा, बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कंप्लीट किया है। अब चैप्टर 1 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी काइंड ऑफ, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कोई चीज़ दोबारा समझनी है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक लिखकर बताइए। मैं अपने आंसर से आपको फुल्ली सेटिस्फाइड करूँगा। ठीक है, पर क्लास में जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तब आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं आता है, सर मुझे याद नहीं है या मैं भूल गया। तो आपको कम्प्लीटली बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। एंड आपको इन सारे टेक्निकल टर्म जो आपके साइंटिफिक लैंग्वेज में जो टर्म्स हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो ये सब आपको लर्न भी करना है और इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं हर बार आपको बताते हुए चलता हूँ, क्लास चलती है उसके दौरान भी और क्वेश्चन आंसर आते हैं उसके दौरान भी मैं सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो आप भी उसी वे में मुझे आंसर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क आपका यही रहेगा आज, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे एंड आप उन्हें लर्न करेंगे, अपनी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर दोनों को। ठीक है, ये आप होमवर्क कंप्लीट करिए
Till then, have a nice day and wait for the next video.